नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज हम सिख धर्म को देखेंगे और उन सिख धर्म के सभी जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, जो 1469 से 1538 तक थे। उनका जन्म गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी, जो अभी पाकिस्तान में वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। गुरु नानक जी ने सिख धर्म धर्म की स्थापना की थी और सिख धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संगत की स्थापना की थी तथा गुरु नानक जी ने ही लंगर की व्यवस्था भी आरंभ करी थी। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापित किया, सिख धर्म में संगत तथा लंगर की व्यवस्था भी इन्होंने ही शुरू करी थी। गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। तो गुरु अंगद को देखते हैं। गुरु अंगद जी का कार्यकाल 1504 से 1552 तक था। इनका असली नाम लहना था। इन्होंने नानक वाणी का संग्रह कराया, तो नानक वाणी का संग्रह किसने कराया? तो दूसरे गुरु, गुरु अंगद जी ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी गुरु अंगद जी को ने किया था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाई जाने वाली लंगर व्यवस्था को नियमित किया, मतलब कि अब नियमित रूप से प्रतिदिन लंगर चलेगा। तो लंगर व्यवस्था को नियमित करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु अंगद जी को। और लंगर व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक जी को। हुमायूँ बिलग्राम के युद्ध के बाद इनसे गुरु अंगद जी से मिलने आया था। तो ये भी पूछा गया है कि हुमायूँ किनसे सिख धर्म के कौन से गुरु से मिलने गया था? तो गुरु अंगद जी से। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी 1479 से 1574 तक। इन्होंने गुरु के उपदेशों के प्रचार के लिए 72 गद्दियों की स्थापना करी, सॉरी 22 गद्दियों की स्थापना करी। इन्होंने आदि ग्रंथ या जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसका संकलन कराया इन्होंने गुरु अमरदास जी ने। इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को अलग करने के लिए लवन पद्धति प्रारंभ करी। तो लवन पद्धति सिखों तथा हिंदुओं के विवाह को अलग-अलग करने के लिए लवन पद्धति प्रारंभ करी। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। तो मुगल सम्राट अकबर किससे मिलने आया था? तो गुरु अमरदास से। और हुमायूँ किससे मिलने आया था? गुरु अंगद जी से। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। तो सती प्रथा का जबरदस्त विरोध किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने। अगले गुरु हैं गुरु रामदास 1534 से 1581 तक। ये चौथे गुरु हैं। अकबर से प्राप्त अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि अमृतसर अ, अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि दी थी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नगर तथा तालाब का निर्माण कराया था। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार इनके समय से सिख गुरु का पद पैतृक हो गया। ठीक है? तो पूछा गया प्रश्न है, अकबर ने 500 बीघा भूमि किस सिख गुरु को दान करी थी या दी थी? तो वो थे गुरु रामदास। और अमृतसर नगर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी ने। अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, जिनका कार्यकाल था 1563 से 1606 तक। सिख पंथ के ये 5वें गुरु थे। इनका जन्म स्थान गोइंदवाल साहिब है। इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। इनकी उपाधि है सच्चा बादशाह। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से सिख गुरु की उपाधि सच्चा बादशाह है या सच्चा बादशाह नाम से कौन से गुरु को जाना जाता है? तो वो है गुरु अर्जुन देव जी। इनके द्वारा बसाए गए नगर तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कौन-कौन से नगर बसाए थे? तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। इन्होंने आदि ग्रंथ के संकलन का कार्य पूर्ण किया। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन का कार्य था, वो शुरू किसके समय पे हुआ था? तो शुरू करवाया था इन्होंने, गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी ने शुरू कराया था और गुरु अर्जुन देव ने उसका कार्य पूर्ण कराया। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर स्पिरिचुअल टैक्स लेना शुरू किया। तो अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। इन्होंने विद्रोही जो था खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण इनको क्या हुआ था? जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में 1606 में फांसी दी थी। खुसरो जहांगीर का पुत्र था, उसकी इन्होंने सहायता की थी। गुरु हरगोविंद 1595 से 1644 तक। सिख गुरु के ये छठवें गुरु थे। गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू सैनिकों के रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने तख्त अकाल बंगा की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा गया है कि अकाल तख्त बंगा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद जी ने। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की अनुमति दी। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी भी की। पिता की जुर्माने की रकम ना चुकाने के कारण जहांगीर ने इनको 2 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में कैद भी रखा था। अगले गुरु हैं गुरु हरराय 1630 से 1661। ये 7वें गुरु थे। ये मात्र 14 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। ये वही दारा शिकोह है। दारा शिकोह के सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर भागने में इन्होंने उसकी दारा शिकोह की हेल्प करी थी और दारा शिकोह
किसका भाई था? दारा शिकोह था, औरंगज़ेब का भाई। तो इन्होंने दारा शिकोह की हेल्प करी थी गुरु हरराय जी ने। गुरु हरकिशन 1556 से 1664 तक या सिख गुरुओं के 8वें गुरु थे। ये 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। तो 14 वर्ष की आयु में गुरु कौन बने थे? गुरु हरराय जी और 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे गुरु हरकिशन जी। गद्दी के लिए इनके भाई रामराय से विवाद हुआ तथा इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 तक ये सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए के साथ-साथ किसानों की दैनिक जीवन की समस्याओं को भी सुलझाया तथा इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण औरंगज़ेब ने इनको फांसी दे दी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म ना स्वीकारने के लिए किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो वो थे गुरु तेग बहादुर जी। अब 10वें और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708। इनका जन्म पटना में हुआ था। कई बार पूछा गया है कौन से सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था या पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुई। यहाँ सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को ही खालसा पुकारा और इन्होंने कहा कि प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि लगानी चाहिए। इन्होंने माखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना करी। इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किलों का निर्माण कराया था। वो 4 किले कौन-कौन से थे? आनंदगढ़ का किला, लाहौगढ़ किला, केसगढ़ किला तथा फतेहगढ़ किला। इन्होंने हजारों सिखों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। प्रत्येक सिख को इन्होंने कहा कि वो पंचमकार या पंचमकार जिसको बोलते हैं पंचमकार जिसमें केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। तो पंचमकार यानी कि 5 केश, कंघा, कड़ा, कच्छा तथा कृपाण ये धारण करने का आदेश किसने दिया था सिखों को? तो वो दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। नांदेड़ महाराष्ट्र जाते समय पठान अज़ीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनका जो जो समाधि है वो कहाँ पे है? वो नांदेड़ में है। इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ की? तो इनकी 2 मुख्य रचनाएँ हैं। पहला कृष्ण अवतार, दूसरा है चंदी दीवर। तो चंदी दीवर और कृष्ण अवतार किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी की। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों में गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिख समुदाय का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब हम पिछले वर्षों में या वर्षों में आए हुए कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? गुरु अंगद जी को और गुरु अंगद जी का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था लहना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ करी? तो गुरुमुखी किसने प्रारंभ की थी? गुरुमुखी प्रारंभ करी थी दूसरे गुरु, गुरु अंगद जी ने। गुरुमुखी पंजाबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है गुरु के मुख से। और इसको चालू किसने किया था? गुरु अंगद जी, जो कि दूसरे गुरु थे। अगला प्रश्न है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो अमृतसर जो है वो किसने बसाया था? वो बसाया था गुरु रामदास जी ने। और गुरु रामदास जी ने को मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दी थी। इसी भूमि पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। पहले अमृतसर नगर का नाम था रामदासपुर, मगर वहाँ पर खुदे हुए तालाब के कारण उसका नाम अमृतसर पड़ गया या अमृत सरोवर, जिससे अमृतसर। तो अमृतसर किसने बसाया था? गुरु रामदास जी ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? तो खुसरो की सहायता किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे यानी जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद और आर्थिक सहायता मिली उसको। जहांगीर इस घटना से अप्रसन्न हो गया और उसने गुरु अर्जुन देव पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जिसे जिसे गुरु अर्जुन देव ने देने से मना कर दिया। तो उसने क्या किया? इनको बंदी बना लिया और कठोर यातनाएँ दी। फिर उसके बाद इनको मृत्युदंड दे दिया। तो जहांगीर ने मृत्युदंड किसको दिया था? जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था गुरु अर्जुन देव जी को। अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। एक्चुअल में इनके में मतलब पूरा जो जो संकलन का कार्य था वो समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो कौन-कौन से सिख गुरु थे जिनको मृत्युदंड दिया गया था? तो वो थे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन हो जाएँगे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव थे 5वें
सिख गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 9वें थे। तो दूसरे और चौथे। गुरु अर्जुन देव 5वें और गुरु तेग बहादुर 9वें। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा दी थी? तो उनको दी थी जहांगीर ने और गुरु तेग बहादुर जी को किसने दी थी? औरंगज़ेब ने। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगज़ेब ज़िम्मेदार है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए औरंगज़ेब ज़िम्मेदार है क्योंकि औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी की सज़ा दी थी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो इनमें से कहाँ पे? हेमकुंड। तो हेमकुंड साहब है, ये कहाँ पे है? चमोली जिला उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हेमकुंड जगह है। ये एक यहाँ पे एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, पटना में किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का और ये 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना, बिहार में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा नांदेड़ में किसकी समाधि है? किसकी मृत्यु हुई थी? हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। थोड़ा और जान लेते हैं। गुरु सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफ़गान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ या हुजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय या खालसा पंथ में परिवर्तित किया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो 10वें और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा और इन्होंने कहा कि प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि लगानी चाहिए तथा प्रत्येक सिख को अपने साथ अ, पंचमकार यानी कि 5 चीज़ें रखनी चाहिए, जिसमें से केश, कंघा, कृपाण, कच्छा तथा कड़ा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, खालसा पंथ की शुरुआत कब करी थी? किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इनका जन्म इन्होंने कब करी थी? तो 1699 में बैसाखी के दिन करी थी, आनंदपुर साहब में। तो 1699 में करी थी, तो लगभग-लगभग अगर एप्रोक्सिमेटली जाएँगे तो लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा ज़्यादा, तो 300 वर्ष हो जाएगा। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना कब करी थी? तो 1699 में बैसाखी के दिन। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव या लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव या लक्ष्मण देव था और यह नाम इनको किसने दिया था? तो यह नाम इनको दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यू या पीवाईक्यू थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।